उन छात्रों के भीतर चेतना, चिंतन और चिंता की धारा क्या हो, यह सतत अभ्यास का विषय है। क्योंकि यह मन बड़ा धोखेबाज है। चाहे कितनी ही ज्ञान की बातें सुनो, पर जब सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ पड़ा हुआ है वो अवसर आते ही तुम्हारे असली चरित्र तुम्हारे सामने आ जाते हैं। मैंने प्रारंभिक दिन से ही कहा कि मनुष्य का असली चरित्र या तो भय के समय उपस्थित होता है, जब वो अभाव में होता है, या जब वो प्रभुत्व में होता है, तब उसके असली चरित्र का प्रकाशन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहां एक दिव्य उपनिषद है जिसका नाम है प्रश्नोपनिषद। प्रश्न उपनिषद। जरा सोचो, हमारे मनीषी और ऋषियों के अन्य जगहों पर जहां प्रश्न करना मना है, अगर आस्था पर प्रश्न उठा दिया, तुम्हारे चिंतन में कोई बात आई और तुमने उठा दी, तो तुम सुरक्षित भी नहीं हो, कठिनाई हो जाएगी। पर भारतीय सनातन संस्कृति की ऊंचाई देखो। उपनिषद जहां गुरु और शिष्य के बीच में वादे वादे जायते बोध, विवाद नहीं वाद, उस वाद और संवाद से बोध को उपलब्ध होना और उसे ही पन्नों पर लिख लेना, उसे ही उपनिषद कहते हैं। एक पिप्पलाद ऋषि हैं, जब उनके पास कोई प्रश्न करने आता है, प्रश्नोपनिषद में है, जैसे कोई छात्र प्रश्न करने आता तो पहले कहते, पहले 1 वर्ष यहीं आश्रम में रह और प्रश्न पूछने का पहले तरीका सीख। 1 वर्ष तक पहले वो आश्रम में रहता था और तब उसे प्रश्न करने का अधिकार मिलता था। ये टीवी के डिबेट नहीं है। वो कहते हैं ना, मुंह उठाए और आ गए कुछ भी पूछने। मुंह में गुटखा भरा है, गुरुजी भगवान हमको कैसे मिलेंगे? भगवान तो नहीं मिलेंगे, यमराज जरूर मिलेंगे तुमको 2-4 साल में, माउथ कैंसर से। और गीता में भी यही कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। चूंकि ये यूथ फेस्टिवल का नाम दिया गया इसको, युवान उत्सव। उत्सव शब्द उत्स से आता है। उत्स, जड़ कहां है उसका, मूल कहां है? जो जड़ से कटे हुए हैं उनके जीवन में कभी उत्सव नहीं आ सकता। वो दौड़ लो, कूद लो, सेल्फी ले लो, उछल लो और फिर जाकर के बिस्तर पर औंधे मुंह गिरे रहो। जिसने उत्स को जाना, जिसने मूल को समझा, वही उत्सव मनाने का अधिकारी है। प्रकृति उसी को अधिकार देती है। और बाकी तो उत्सव के नाम पर बस कार्यक्रम हैं, इवेंट। इसलिए मेरे छात्रों, जिन्हें आज जिस भारत में सबसे पहले पहिया का निर्माण हुआ, पहली बार एक ही पहिया का निर्माण हुआ हो, तुम्हें तो आज 2 पहिया मिलने वाला है। अभी अभी बताया हमको ब्रिजभूषण जी ने कि 2 पहिया दिया जाएगा। और जिन्हें नहीं मिला, उनके लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति और ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के साथ उनकी वार्ता उनके लिए मार्ग का प्रदर्शन करती है।
एक गरीब बालक केरला से आकर अपने बहन के गहने बेच करके, और वो चाहते हैं कि एक बड़ी नौकरी मिल जाए, पर सिलेक्शन नहीं होता, और ऋषिकेश के एक पहाड़ी पे चढ़ के आत्महत्या के विचार से प्रेरित होकर कूदने ही वाले हैं। पर एक दिव्य साधु, ज्ञानी, मनीषी, ऋषि, महर्षि उन्हें देखते हैं और बुलाते हैं, बालक मैं तुझे बहुत देर से देख रहा हूं, तो कभी शिला पे जाता है, कभी इधर आता है, इतनी समझ तो मुझे है कि तुम्हारी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, कहां से आए हो? और वो कहते हैं केरल। शिवानंद जी प्रसन्न हो जाते, वाह 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 वाह, हमारे गुरुदेव के स्थान से आदि गुरु शंकराचार्य। अंदर ले गए, भूखे को पहले भोजन कराया, रात्रि सोने का स्थान दिया, कारण पूछे, निवारण बताया। प्रातः जब वो बालक जाने लगा तो जाते जाते कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछ लूं क्या? दिव्य साधु ने कहा पूछो। कहा मुझ में ऐसी कौन सी गलती थी कि भगवान ने मेरा चयन इसमें नहीं होने दिया? मैं तो अपना अंतिम दांव लगाकर आया था, अपना सारा परिश्रम करके आया था, बहन के गहने बेच करके एक तरफ का किराया लेकर आया था, जाने का भी किराया नहीं है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? तब जब उस मनीषी और साधु ने जो उत्तर दिया, वो भारत के प्राचीन ऋषियों का उत्तर है, और आधुनिक ऋषियों का भी उत्तर यही होना चाहिए। कहते ईश्वर ने तुम्हें इस काम के लिए छोटा समझा होगा, उन्हें तुमसे कोई बहुत बड़ा काम लेना होगा, इसलिए इसमें चयन नहीं होने दिया। और तुम याद करो कि उन्होंने ऐसे मिसाइल का निर्माण किया कि आज भी आकाश में भारत राज करता है। दुनिया भले हमसे ऊपर हो और बाकी चीजों में, पर ये जितने भी मिसाइल्स हैं हरिकोटा से ही आकर के आपको लॉन्च करने होंगे।